किसी भी वक्त डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच सकती है रिया चक्रवर्ती। सीबीआई अधिकारी पहले से मौजूद हैं। आज लगातार दूसरे दिन रिया से सवाल जवाब करेगी सीबीआई ने रिया से शुक्रवार को करीब 10.5 घंटे तक पूछताछ की। पहली बार किए गए हैं सवाल जवाब। सीबीआई को रिया ने 8 जून की कहानी बताई। कहा सुशांत के कहने पर घर छोड़कर गई। 9 जून को नंबर क्यों ब्लॉक किया था। रिया ने सीबीआई को बताया 8 से 14 जून के बीच सुशांत की बहन मीतू उसके साथ थी। वो बता सकती इस दौरान क्या हुआ। रिया ने सुशांत के पैसे हड़पने के आरोप को खारिज किया। बोली मेरे अकाउंट में कोई पैसा ट्रांसफर नहीं किया गया है। रिया ने खार ईस्ट में फ्लैट खरीदने पर भी सफाई दी। कहा लोन लेकर खरीदा है फ्लैट, ईएमआई भी भर रही हूं। सीबीआई के सामने रिया का कबूलनामा। बोली सुशांत के परिवार के साथ मेरे रिश्ते अच्छे नहीं थे। रिया ने सुशांत को उसके परिवार से अलग करने की बात को गलत बताया। कहा सुशांत अपने परिवार के साथ नहीं रहना चाहते थे। 2013 में यशराज स्टूडियोज में मैनेजर के जरिए पहली बार सुशांत से मिली थी रिया। कहा सुशांत और मेरे मैनेजर एक ही थे। रिया ने बताया 13 अप्रैल 2019 को एक पार्टी में सुशांत से फिर मिली थी। इसके बाद शुरू हुआ था रिलेशनशिप। सीबीआई ने रिया से स्टाफ को निकालने पर सवाल किया तो रिया ने कहा स्टाफ को ना रखा है ना निकाला है। रिया का सीबीआई के सामने बड़ा बयान। बोली सुशांत के किसी भी स्टाफ को पहले से नहीं जानती थी। रिया से सीबीआई ने सुशांत के डिप्रेशन पर पूछे सवाल है। रिया ने कहा सुशांत को डिप्रेशन था, पैनिक अटैक आते थे। रिया के भाई शौविक से भी सीबीआई ने दूसरी बार पूछताछ की। आज उसे फिर से तलब कर सकती है। सीबीआई की पूछताछ के बाद पुलिस के साथ अपने अपार्टमेंट पहुंची रिया चक्रवर्ती। पुलिस से मांगी थी सुरक्षा। रिया ने सेंट्राक्रूज पुलिस स्टेशन पहुंचकर दर्ज कराई थी शिकायत। घर के बाहर लगे जमावड़े को लेकर शिकायत की थी। सुशांत के फ्लैट में सिद्धार्थ पिठानी पहुंचे डीआरडीओ गेस्ट हाउस। कल सीबीआई ने फिर की थी लंबी पूछताछ। सीबीआई ने सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा, कुक नीरज, केशव और स्टाफ दीपेश सावंत से भी पूछताछ की है। फिर से पहले भी हो चुकी है सवाल। सूत्रों के मुताबिक सुशांत को दिए जाने वाले ड्रग को लेकर कई बातें पिठानी के बयान से सामने आई है। रिया और सुशांत के परिवार के झगड़े को लेकर भी जानकारी मिली है। सुशांत मौत मामले के अलावा ड्रग्स चैट केस की जांच में तेजी आई है। हालांकि आज रिया को समन नहीं भेजेगी एनसीबी। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई और ईडी की पूछताछ के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रिया को तलब करेगी। अभी नेक्सस सिंडिकेट की जांच कर रही है। दिल्ली की टीम के साथ महाराष्ट्र एनसीबी डायरेक्टर की मीटिंग। सुशांत केस में ड्रग्स के एंगल से जांच करने की रणनीति पर चर्चा हो रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ईडी से आगे की पूछताछ के लिए और जानकारियां मांगी हैं। ईडी को सुशांत केस की जांच के दौरान मिली थी ड्रग्स चैट की जानकारी। ड्रग्स केस में 31 अगस्त को सुबह 11 बजे पेश होगा गौरव आर्या। गोवा में अपने रिजॉर्ट में है गौरव। ईडी ने पूछताछ के लिए भेजा है समन। वकील ने गौरव आर्या को बताया बेकसूर। कहा गौरव कोई ड्रग डीलर नहीं है, कानूनी जांच में करेंगे सहयोग। पहली बार रिया चक्रवर्ती की ग्रुप चैट सामने आई है। सुशांत के फ्लैट में रहने वालों की ग्रुप चैट में ड्रग्स पर बातचीत हुई थी। रिया के सुशांत के घर में शिफ्ट होने के बाद का है चैट में आयुष पिठानी, शौविक और मिरांडा के भी नाम हैं। चैट में स्टाफ और रोलिंग की बातें भी सामने आई है। रिया ने डूबी की डिमांड की थी। अभिनेता और सांसद रवि किशन का बयान। का नारकोटिक्स और ड्रग्स देश में घुसा एक बहुत बड़ा रैकेट है। खरबों करोड़ों का व्यापार है जिसका पर्दाफाश करना जरूरी है। सुशांत की बहन श्वेता ने ड्रग्स से जुड़ी ग्रुप चैट का स्क्रीनशॉट पोस्ट कर पूछा क्या चल रहा था। सुशांत की टैलेंट मैनेजर रह चुकी जया शाह ने सुशांत या रिया को सीबीडी ऑयल सप्लाई करने की बात से इनकार किया है। 26 अगस्त को ईडी ने समन भेजा था। जया शाह का दावा सुशांत ने डिप्रेशन की बात की थी, राहत के लिए सीबीडी ऑयल का सुझाव दिया था। रिया के आरोप पर सुशांत के दोस्त महेश शेट्टी की अपील। कहा जो चला गया है उसे बदनाम ना किया जाए। सुशांत की मां की मौत को लेकर रिया का झूठ आया सामने। ब्रेन हैमरेज से मौत हुई थी जबकि रिया ने डिप्रेशन से मौत की बात बताई थी। सुशांत के 5 साल से पिता से नहीं मिलने के रिया के आरोप को परिवार ने झूठा बताया। कई सारे वीडियोस जारी करके सबूत दिए। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने फिल्म शशांक के बॉयकॉट की अपील की। सुशांत की मौत और बॉलीवुड में नेपोटिज्म पर बन रही है फिल्म। मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 2 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया है। प्रतिबंधित ड्रग्स की सप्लाई करने का आरोप है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 3 आतंकी ढेर। आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की रात से चल रही थी मुठभेड़। एक जवान हुआ शहीद, दूसरा इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के शोपियान में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर में 4 आतंकी मारे गए। एक ने सरेंडर किया। मारे गए आतंकियों में शकूर पारे शामिल। डिस्ट्रिक्ट कमांडर था शकूर पारे। एनकाउंटर में सुहेल भट्ट नाम के आतंकी को भी मार गिराया गया। एक पंच की किडनैपिंग और हत्या में वो शामिल था। आतंकियों के पास से 2 राइफल और 3 पिस्टल बरामद हुए हैं। सेना ने चलाया ज्वाइंट ऑपरेशन। जनवरी से अब तक 153 आतंकी ढेर हुए हैं। एनकाउंटर के दौरान शोएब भट्ट के नाम के आतंकी ने सरेंडर किया। अवंतीपुरा का रहने वाला था आतंकी। श्रीनगर के नौहट्टा एरिया में सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल से हथियार छीनने की कोशिश करने वाला गिरफ्तार। श्रीनगर का ही रहने वाला है शख्स। जम्मू कश्मीर के तराल में जैश के ठिकाने का भंडाफोड़। ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत ठिकाना ध्वस्त किया गया।
श्रीनगर में एक युवक 26 अगस्त से लापता, आतंकी ग्रुप में शामिल होने का शक। परिवार ने पुलिस में मामला दर्ज कराया। वीडियो जारी करके बेटे को घर वापस लौटने की अपील की है। पीएम नरेंद्र मोदी आज झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विद्यालय का करेंगे वर्चुअल लोकार्पण। प्रधानमंत्री के अलावा सीएम योगी भी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी 30 अगस्त को करेंगे मन की बात। देशवासियों से मांगे हैं विचार और सुझाव। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को याद किया, दी खेल दिवस की बधाई। मेजर ध्यानचंद की जयंती पर खेल मंत्री किरण रिजिजू ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर कहा, अर्जुन अवार्ड में अब 15 लाख और खेल रत्न के लिए 25 लाख की सम्मान राशि दी जाएगी। कोरोना को लेकर लोकसभा सत्र के दौरान सुरक्षा इंतजामों का रखा जाएगा पूरा ख्याल। स्पीकर ओम बिरला ने स्वास्थ्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। स्पीकर ने कहा, सत्र शुरू होने से 72 घंटे पहले सभी सांसदों और स्टाफ का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। नियमित जांच की भी व्यवस्था की जाएगी। सदन के भीतर रहेगी सामाजिक दूरी। नीट और जी परीक्षाओं पर बोली सोनिया गांधी, का स्टूडेंट्स के भविष्य से जुड़ा कोई भी फैसला उनकी सहमति से ले सरकार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की अपील, कहा राजनीति को शिक्षा से दूर रखा जाए। नीट और जेईई परीक्षाओं को टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू पिटीशन पर 6 राज्यों के मंत्रियों ने हस्ताक्षर किए। ममता बनर्जी का बयान। ममता बनर्जी ने कहा, केंद्र की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ 16 सितंबर को खेतों में प्रदर्शन करेगी टीएमसी। किसान भी साथ होंगे। फाइनल ईयर की परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम ठाकरे की बैठक। महाराष्ट्र सरकार परीक्षा कराने के पक्ष में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी का फैसला रखा बरकरार। कोर्ट ने कहा 30 सितंबर तक कराएं फाइनल ईयर की परीक्षाएं, उसके बिना छात्रों को नहीं कर सकते हैं प्रमोट। आज पूरे महाराष्ट्र में प्रमुख मंदिरों के बाहर घंटी बजाएगी बीजेपी और वीएचपी के कार्यकर्ता। पूरे राज्य में मंदिर खोलने की मांग की जाएगी। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का बड़ा बयान, कहा अध्यक्ष पद के लिए पार्टी में नहीं हुए चुनाव तो अगले 50 साल तक विपक्ष में बैठेगी कांग्रेस। गुलाम नबी आजाद ने कहा, एक के बाद एक चुनाव हार रहे हैं, अगर वापसी करनी है तो चुनाव करवाकर पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है। इंदौर में महिलाओं ने रोका सीएम शिवराज सिंह का काफिला। स्कूल फीस को लेकर शिकायत करने पहुंची थी महिलाएं। देश में लगातार तीसरे दिन कोरोना के 75,000 से ज्यादा मामले सामने आए और एक दिन में 76,472 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। कुल केस 34,63,000 के पार पहुंचा है। कोरोना से देश भर में 1021 लोगों की मौत हुई है और मरने वालों का आंकड़ा 62,550 तक पहुंचा है। एक दिन में कोरोना से 60,177 लोग ठीक हुए हैं और अब तक 26,48,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। एशियन और कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्ड जीतने वाली रेसलर विनेश फोगाट कोरोना से संक्रमित हुए हैं। आज दिया जाना है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। चेन्नई सुपर किंग्स का एक भारतीय खिलाड़ी और 10 सपोर्ट स्टाफ कोरोना संक्रमित पाया गया। क्वारंटीन पीरियड को 7 दिन और बढ़ाया गया है। दिल्ली में कोरोना के एक दिन में फिर से 1808 नए केस सामने आए हैं। 20 लोगों की जान गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 13,550 है। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार में कोई कमी नहीं है। 24 घंटे में कोरोना वायरस से 14,361 लोग संक्रमित हुए हैं। 331 लोगों की मौत भी हुई है। मुंबई में कोरोना के 1,217 नए केस मिले और 24 घंटे में 30 लोगों की जान गई है। यूपी में बीते 24 घंटे में 5,447 कोरोना संक्रमित मिले हैं। राज्य में एक्टिव केस की संख्या 52,651 है। मुरादाबाद में स्वास्थ्य विभाग की परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। परीक्षा देने के लिए उमड़े स्टूडेंट्स की भीड़, छात्रों ने एक दूसरे से दूरी नहीं बनाई। पश्चिम बंगाल में फिर से कोरोना के करीब 3,000 मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 56 लोगों की मौत हुई है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के मामले 4 लाख के पार पहुंचे। एक दिन में 10,000 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। कर्नाटक में कोरोना के 8,960 केस सामने आए हैं और 24 घंटे में 136 लोगों की जान गई है। तमिलनाडु में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 7,000 के पार पहुंचा। एक दिन में 102 लोगों की जान गई है और अब तक 4,09,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। हैदराबाद के गांधी अस्पताल में कोरोना का इलाज करा रहे 4 कैदी फरार हुए हैं। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद यहां कराया गया था भर्ती। कैदियों को खोजने में जुटी है पुलिस। जम्मू कश्मीर में 696 नए केस सामने आए हैं और 24 घंटे में 7 लोगों की जान गई है। जम्मू कश्मीर में वीकेंड लॉकडाउन का असर, शहर में चारों तरफ पसरा सन्नाटा, चौक चौराहे पर पुलिस टीम तैनात। जेईई और नीट परीक्षा के मद्देनजर ओडिशा सरकार ने लॉकडाउन के नियमों में बदलाव किया है। 30 अगस्त से 7 सितंबर और 12 से 14 सितंबर तक कोई लॉकडाउन नहीं रहेगा। इस दौरान होनी है परीक्षाएं। परीक्षार्थियों की मदद के लिए आगे आई है ओडिशा की सरकार। राज्य सरकार का ऐलान, छात्रों को परीक्षा केंद्र पहुंचाने के लिए मुफ्त उपलब्ध कराए जाएंगे साधन। भुवनेश्वर में सीरो सर्वेक्षण का दूसरा चरण शुरू। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले के मद्देनजर नगर निगम ने उठाया है कदम। पहले सर्वे के दौरान संक्रमण दर काफी कम दर्ज की गई थी। दिल्ली में मास्क नहीं लगाने वालों पर पुलिस की सख्ती। कई इलाकों में चेकिंग के दौरान मास्क नहीं लगाने वालों का पुलिस ने चालान भी काटा। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ से हालात बिगड़े। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग की गई। बाढ़ के हालात से निपटने पर मंथन हुआ। एमपी के होशंगाबाद में भारी बारिश से खतरे के निशान के ऊपर बह रही है नर्मदा। तवा बांध के 13 गेट खोले गए। सभी गेट को 30 फीट तक ऊपर किया गया है। मेरठ में भारी बारिश की वजह से पुलिस थाने में पानी भरा।
प्रतापपुर थाने में पानी भरने की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने। खरीदारियों और पुलिसकर्मियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित। रिहायशी इलाके में घुसा बाढ़ का पानी, सड़कों पर चल रही है नाव। पश्चिम मिदनापुर में भारी बारिश की वजह से उफान पर सीलबट्टी नदी, कई इलाकों में जल भराव। स्थानीय लोग नाव के सहारे एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं। उड़ीसा के जाजपुर में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने। एक नवजात समेत 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा श्रीनगर का दौरा करने निकले। बाढ़ से निपटने की तैयारियों का जायजा भी लिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी सहित कई इलाकों में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड। पिछले 2 दिनों से पहाड़ों में पत्थर गिरने की वजह से 30 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड, कई घर पूरी तरह से ध्वस्त, किसी के जान माल के नुकसान नहीं। विशाखापट्टनम में एक महिला ने कार में 2 बच्चों को जन्म दिया। मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना इलाके में दर्दनाक हादसा। डिवाइडर से टकराकर 2 बाइक सवार की मौत। बाइक के परखच्चे उड़े। तेज रफ्तार से बिगड़ गया बाइक का बैलेंस। पहले डिवाइडर से टकराई, फिर बिजली के खंभे से टकराई। बाइक की टक्कर से गिरा बिजली का खंभा। शेयर बाजार और प्रतियोगी परीक्षाओं पर सट्टा लगाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने 7 सटोरियों को दबोचा है। करीब 38,25,000 रुपए कैश बरामद किए। सट्टा पर्चियों, ताश की गड्डियां और 10 मोबाइल भी बरामद किए हैं। यूपी के फतेहाबाद में पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। बाइक सवार नकाबपोश लड़कों ने लाठी से एक शख्स की जमकर पिटाई की। एमपी के भिंड में प्रैक्टिस के लिए पहुंचे पैराट्रूपर्स को देख दहशत में आए गांव वाले। खेतों में हेलीकॉप्टर से कूदते दिखे जवान। गांव के लोगों ने पुलिस को हेलीकॉप्टर की जानकारी दी। पुलिस ने उन्हें बताया पैराट्रूपर्स के प्रैक्टिस करने की बात। ऑस्ट्रेलिया में तूफान ने मचाई तबाही। घरों पर गिरे पेड़, 56,000 घरों की बिजली गुल।